अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपीरियंस इन द ऑयल एंड गैस रिलेटेड पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। जो आप एज ए पाइपिंग सुपरवाइजर अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू चेक बिफोर द स्टार्टिंग द पाइपिंग इंस्टॉलेशन। अगर आप पाइपिंग इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। तो आपको एज ए सुपरवाइजर आप क्या चीज़ वेरीफाई करेंगे, क्या आपको चेक करना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसका रिवीजन आपको चेक करना है कि वो लेटेस्ट रिवीजन है या नहीं। दूसरा कि वो इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन यानी कि आईएफसी ड्राइंग है कि नहीं। आईएफसी ड्राइंग होगा तो आप साइट पे एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर आईएफसी ड्राइंग नहीं है तो आप साइट पे एक्टिविटी नहीं कर सकते। PNID and GA drawing, piping isometric drawing and piping and instrumentation diagram। तीसरा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। ये तीन जो है वो बेसिक ड्राइंग है। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं सपोर्ट ड्राइंग, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं ITP मतलब होता है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, करवाना है साइट पे, मतलब आपके ज्वाइंट फिटअप ज्वाइंट होगा तो कैसे आप उसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर फिटअप करवाते हैं तो उसको कब किसको बुलाना है और किससे चेक करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी मटेरियल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका MTC सर्टिफिकेट आपको देखना होगा कि ये मटेरियल हमारे यूज़ का है या नहीं। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ज्वाइंट कोई फिटअप करवाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब फिटअप हो रहा है तो फिटअप को हम वेल्डिंग कैसे करेंगे। तो वेल्डिंग करने के लिए आपको प्रोसेस होता है, जैसे आप SMAW GTA SMAW का मतलब होता है सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। SMAW प्लस GTAW मतलब दोनों मर्ज हो गए, जिससे एक GTA प्लस SMAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्लस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। मतलब पहले रूट और हॉट पास मारेंगे फिलर से और प्लस उसको आपको फाइनल और फिलअप करना है SMAW यानी कि आपको इलेक्ट्रोड से। SMAW का मतलब होता है जो आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते हैं, और GTAW का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, जिसमें आप गैस यूज़ करते हैं और फिलर यूज़ करते हैं, तो उसमें आप GTAW वेल्डिंग करते हैं। GTAW प्लस SMAW बहुत सारा, जैसे नॉर्मल ज्वाइंट में क्या होता है कि रूट और हॉट पास हम लोग करते हैं GTAW से, प्लस फिलअप एंड फाइनल करते हैं हम लोग SMAW से। ओके, तो ये आपको ये चेक करना है कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो अप्रूव्ड होगा तो ही आप फिटअप के आगे वेल्डिंग कर। सपोज कीजिए आपने नंबर ऑफ ज्वाइंट फिटअप कर दिया और आपका वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जो है वो अप्रूव नहीं है तो आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा, आपको पाइप का सपोर्ट ड्राइंग चाहिए। सपोर्ट ड्राइंग बहुत टाइप का होता है, जैसे 60-70 पेज का होगा अप्रॉक्स, जिसमें सारा सीक्वेंस नंबर वाइज लिखा रहेगा ABCD करके। वो आपको देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वो आसान हो जाता है देखना। नेक्स्ट है आपको लाइन क्लास स्पेसिफिकेशन। लाइन क्लास स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि हर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्लास दिया रहता है, तो वो क्लास से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये CS का पाइप है, SS का है, LTCS का है। तो आप मतलब 2-4 ड्राइंग देखेंगे, अभी CS का है तो जैसे 18035 दिया है, SS का है तो 98095। तो आप जैसे देखेंगे 18035 आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये CS का लाइन है और इसका क्लास ये है, इसका टेस्ट प्रेशर ये है, इसका स्पेसिफिकेशन ये है। तो आपको लाइन क्लास स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप जब साइट पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर आपके पास स्पूल रिलीज फॉर फिटअप क्लियरेंस, जैसे कुछ ऐसा स्पूल है जैसे फैब्रिकेशन चल रहा है या फिर आपको फैब्रिकेशन करना है, तो वो स्पूल का फैब्रिकेशन करने के लिए फिटअप क्लियरेंस मिला है या नहीं मिला है, ये आपको चेक करना है। ये आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप इजी, जैसे आपके पास ड्राइंग है, क्या इस ड्राइंग में अगर 3 स्पूल है या 2 स्पूल है या 5 स्पूल है, तो क्या इस ड्राइंग में 5 स्पूल का फिटअप क्लियरेंस मिल गया। फिर स्पूल का मतलब फैब्रिकेशन शॉप में जो आप फैब्रिकेशन करते हैं तो एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, जिस ड्राइंग में मे बी कभी 2 स्पूल कभी 3 स्पूल, वो आपको ऐसा ड्राइंग मिलेगा जैसे वेल्ड मैप जिसको कह सकते हो, जिसमें सारा ज्वाइंट नंबर लिखा रहेगा, सॉफ्ट ज्वाइंट कौन कौन सा है, फिल ज्वाइंट कौन कौन सा है। तो सॉफ्ट ज्वाइंट जो होता है वो एक स्पूल वाइज में होता है, जैसे 2 स्पूल है तो उसमें सॉफ्ट ज्वाइंट रहेगा।
तो अब उस शॉप ज्वाइंट का क्या आपको रिलीज क्लियरेंस मिला, जिसको आप फिटअप क्लियरेंस कहते हैं, क्या हम इसका फिटअप कर सकते हैं? तो ये आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप देखेंगे हाँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 2 स्पूल था, ओके दोनों का क्लियरेंस है, चलो इसको फिटअप वेल्डिंग करने के लिए प्रोसेस करो, इसका मटेरियल ढूंढो, मटेरियल मिल जाता है तो उसका प्रोसेस करो। तो ये सब आपको कंफर्म करना है एज ए सुपरवाइजर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास कितना रिसोर्स है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं होगा तो आप कैसे एक्टिविटी करेंगे? आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आपको ये पता ही नहीं कि आईएफसी है या नहीं, तो आप कैसे कहा पता चला कि आईएफसी नहीं है, बिना आईएफसी ड्राइंग के आपने फैब्रिकेशन कर दिया। जब वो ड्राइंग आईएफसी के लिए गया तो पता चला कि उसमें रिवीजन आ गया, उसमें चेंजेस आ गया, वो अप्रूव नहीं हुआ क्लाइंट से, तो वो चेंजेस हो जाएगा, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी ने तो कहा ही नहीं ना कि आईएफसी ड्राइंग के बिना आप काम करो। तो जो भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग में काम करेंगे उसको सबसे पहले ये देखना है क्या वो कंस्ट्रक्शन के लिए इशू किया गया है, इशूड किया है या नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक डिटेल है, बेसिक आइडिया है। आपको मटेरियल का लिस्ट चाहिए, जैसे आपको क्या क्या स्पूल फैब्रिकेशन करने वाला है उस सब में स्पूल का एक्सेल सीट में आपको डेटा होना चाहिए, उस डेटा के अकॉर्डिंग सारे का मटेरियल है या नहीं वो आपको डेटा पेपर करना। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपके पास रहेगा, रिसोर्सेस आपके पास रहेगा, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। इसके लिए आपको ड्राइंग के बारे में स्टडी करना होगा, या फिर आपको जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीजर है, आईटीपी है, वो सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। एज ए सुपरवाइजर किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जॉब में आप नए जाते हैं, गल्फ कंट्री में हो या कहीं भी आप नए जाते हैं, शुरू में 2-3 महीना आपको थोड़ा स्टडी करना रहता है, फिर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर आप मतलब फ्री हो जाते हैं। आपको तो सब चीज़ का आइडिया हो गया ना अभी कि यहाँ पे ये वाला पाइप होगा, ये क्लास होगा तो ये पाइप है, ये क्लास होगा तो ये CS का पाइप है, ऐसे आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।